हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक है शेयर बाज़ार क्या है और यह आम आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है। शेयर बाज़ार क्या है और आम आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था। इसमें पहला वीडियो था कि क्या शेयर बाज़ार का पैसा सुरक्षित है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस टॉपिक पे कि क्या शेयर बाज़ार का पैसा सुरक्षित है या नहीं है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और दूसरा वीडियो था कि शेयर बाज़ार जुआ है या बिजनेस। तो ये दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट लगता है तो आप देख सकते हैं। और चलिए ये वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि शेयर बाज़ार क्या है। तो शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनियाँ अपने हिस्से का शेयर बेचती हैं, और लोग उन शेयर को खरीद कर कंपनी में छोटे स्तर के मालिक बन जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे गांव में लोग अपनी दुकान या खेत में पैसा लगाते हैं और बाद में उससे होने वाले मुनाफे में हिस्सेदारी पाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक दूध की कंपनी कोई है, प्राइवेट लिमिटेड करके। यह कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आम लोगों को अपने शेयर बेचती है। अगर रामू काका ने 1000 रुपये के शेयर खरीद लिए तो अब वह भी इस कंपनी में हिस्सेदार हो गए हैं। जब कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तो रामू काका को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो है शेयर बाज़ार का प्रोसेस होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाज़ार क्यों ज़रूरी है। तो शेयर बाज़ार क्यों ज़रूरी है, इसके लिए सबसे पहला है कि पैसा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आप एक्टिव में कुछ और भी वर्क कर रहे हैं तो भी इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें आपको एक्टिव रहने की उतना खास ज़रूरत नहीं है और आपका पैसिव इनकम बनता रहेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है। उसके बाद है अगर पैसा बैंक में रखा जाए तो उस पर 3 से 4% का ब्याज मिलता है। ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन सही कंपनी के शेयर में निवेश करके 10 से 20% या इससे भी ज़्यादा रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो ये आपका बेनिफिट हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए श्यामू ने 5 साल पहले 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, जो अब बढ़कर सिर्फ 15,000 हुए हैं। क्योंकि इंटरेस्ट इसमें बहुत कम मिलता है इसलिए वो 10 से 15,000 हुए। लेकिन रामू ने 10,000 रुपये उसी समय एक अच्छे शेयर में लगाए जो अब 25,000 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि रिटर्न कितना ज़्यादा मिलता है। तो इस रिटर्न को आप देख करके इन्वेस्ट ना कीजिएगा। अभी आप शेयर बाज़ार को पहले अच्छे से समझिए, क्योंकि जो श्यामू ने 5 साल पहले 10,000 लगाया था उसका 15,000 मिला, ठीक, और रामू ने जो 10,000 लगाया था उसका 25,000 मिला। तो वो 10,000 से उसका 8,000 भी मिल सकता था जो 25,000 मिला है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है कि आपका 10 से 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और 25 या 40 या 50 भी हो सकता है। तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क है और इसमें ज़्यादा भी कमा सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है। तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट है। उसके बाद है दूसरा टॉपिक है महंगाई से बचाव। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि महंगाई से आपका पैसा बचा रहेगा। आज जो सामान 100 रुपये में मिलता है वही कुछ साल बाद 150 का हो जाता है। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा तो उसकी ताकत घटती है, क्योंकि इस समय जो है आपका जो आपका महंगाई दर है वो महंगाई दर बैंक के दर से ज़्यादा है। आपको जितना बैंक से इंटरेस्ट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आपका महंगाई एक साल में बढ़ जाता है। इसलिए आपके पैसे की ताकत क्या हो रहा है, बैंक में घट रहा है। आपने 100 रुपये बैंक में जो डाले हैं वो 10 साल 20 साल बाद इस समय जो उसकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू घट रही है। इसलिए आपका यहाँ से महंगाई से पैसा गिर रहा है। तो और लेकिन यदि आप यही पैसा शेयर बाज़ार में लगाते हैं तो यह महंगाई से बच सकता है, क्योंकि इस समय 7 से 8% आपका महंगाई दर चल रहा है, जो कि बैंक में इंटरेस्ट इतना नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका वहाँ पे डूब रहा है पैसा। और यदि आप शेयर बाज़ार में लगाते हैं तो आपका यहाँ पे एक तो महंगाई से सुरक्षित रहेगा और उसके बाद उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे कम नहीं होने वाला है। ये पिछले जब से जो है इंडिया की इकोनॉमी शुरू हुई है तब से अब तक का रिकॉर्ड है कि जो है कम नहीं हुआ है। तो ये आपका दूसरा बेनिफिट हो गया। उसके बाद है लंबी अवधि में सुरक्षा। अगर सही कंपनी में पैसा लगाया जाए और धैर्य रखा जाए तो शेयर बाज़ार से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे टाटा और रिलायंस। ये 20 साल पहले जिन लोगों ने इसमें निवेश किया था आज उनके पैसे करीब करीब 100 गुना से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि 20 साल पहले टाटा या रिलायंस या और भी अदर कई कंपनियां हैं
जिनका शेयर प्राइस 20 साल पहले जितना था उससे आज समय में 100 गुना या उससे भी ज़्यादा कुछ कंपनियों का हो चुका है, और कुछ का कम भी है। ऐसा नहीं है कि सबका जो हो चुका है, लेकिन कुछ जो गिनी चुनी कंपनियां थी जो कि अच्छी थी, उनका 100 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा हो चुका है। तो इसमें जितने भी शेयर होल्डर थे उनका भी पैसा उतना गुना हो गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक और शेयर बाज़ार से कितना अंतर है। उसके बाद है चौथा बेनिफिट, छोटे निवेश से बड़ा फ़ायदा। शेयर बाज़ार में आप 500 से 1000 से निवेश शुरू कर सकते हैं और इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो 100 रुपये मंथली से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे कि मुकेश जो एक चाय का दुकान चलाता था, उसने हर महीने 500 रुपये शेयर बाज़ार में लगाना शुरू किया और 10 साल बाद वह 3 लाख रुपये से ज़्यादा का मालिक बन चुका था। आप भी ऐसा कर सकते हैं और पैसे जुटा सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए तो उस तरह से SIP अपडेट करके आप कॉस्ट बढ़ा सकते हैं और अब एक अच्छा पूंजी खुद बचा सकते हैं और उसके ऊपर अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग का पावर मिलेगा और पैसा आपका कई गुना हो जाएगा। तो ये है आपका चौथा लाभ। तो काफ़ी बेनिफिट है और आम आदमी को इसमें ज़रूर इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। हमारी इस सीरीज का मेन मोटिव यही है कि जितने भी छोटे तबके के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गांव क्षेत्र से रहते हैं, गांव क्षेत्र में रहते हैं और उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो उन तक ये नॉलेज मैं पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो भी अपनी दैनिक स्थिति सुधारें और अपने करियर को एक अच्छा रास्ता दिखा सकें। तो यदि आप तक ये वीडियो पहुंच गया है तो ज़रूर अपने रिलेटिव या जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं जो कि इस टाइप के हैं, जिन्हें इन सब चीज़ों की जरूर नॉलेज नहीं है और वे इसे गलत समझते हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। उसके बाद है हम लोग का अगला क्वेश्चन कि आम आदमी को शेयर बाज़ार से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है कि कम पूंजी से इसमें उसको शुरुआत कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत बड़ी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूंजी लगाएंगे तभी आप इससे पैसा कमा सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पूंजी लगा करके खुद भी पैसा जुटा सकते हैं और उस पर कुछ अच्छा इंटरेस्ट कमा भी सकते हैं। उसके बाद है अगला अतिरिक्त आय का साधन है, जैसे कि कुछ कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं जिससे आपकी सालाना कमाई होती रहेगी। उसके बाद इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, सही निवेश से भविष्य में नौकरी पर निर्भरता कम हो सकती है। जैसा कि अब रिटायरमेंट प्लान ख़त्म हो गया है, गवर्नमेंट ने भी ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए आपको भविष्य को देखते हुए यह काम ज़रूर करना चाहिए। इसमें आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं, लंबे समय तक निवेश करके आप बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के लिए आप जो है SIP शुरू कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके मोटा रकम तैयार कर सकते हैं और आप पे ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और एक अच्छा धन आप खुद इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद है अगला, शेयर बाज़ार में निवेश कैसे शुरू करें। सर आप जो है अच्छे तरीके से बताते हैं, सब कुछ समझ आता है, लेकिन निवेश शुरू कैसे करना है ये आप नहीं बताते हैं। तो ये हम लोग का सीरीज जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद जो है आपको मैं मोबाइल स्क्रीन पे बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। पहले ये सीरीज पूरा देख लीजिए ताकि आप बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें या कोई कुछ बता दे कि नहीं ये बेकार है, जुआ है, पैसा डूब जाएगा। तो इससे आप जो है ऊपर पहले आ जाइए, उसके बाद हम आपको स्टेप बताएंगे कि आपको जो है कैसे इन्वेस्ट करना है। और मोटी मोटा आपको बता ही देते हैं इस वीडियो में। जैसे कि डीमेट आपको सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, जैसे कि आप बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वैसे इसमें भी डीमेट अकाउंट खोलना होता है। यह एक बैंक खाते की तरह होता है जिसमें आपके शेयर जमा होते हैं। यह पैन नंबर से आपका लिंक होता है जो कि सुरक्षित होता है और इस अकाउंट का देखभाल जो है सेबी करती है, इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। डीमेट अकाउंट आपको खोलना होगा पहले, उसके बाद सीखना और समझना होगा। बिना सीखे समझे यदि आप जाते हैं तो उसमें आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा और फिर आप हमें जो है क्लेम नहीं कर सकते कि आपने जो है ऐसे ऐसे बताया था। सबसे पहले आपको सीखना और समझना है। बिना सीखे समझे आप जाएंगे तो आपका जो पैसा है जेब में वो भी डूब जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं जाना है। बाज़ार जोखिम भरा है, इसलिए आपको संभाल के चलना है। उसके बाद है जब आप डीमेट अकाउंट खोल लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, चाहे जैसे भी आप समझे, वीडियो से, किताब से, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, चाहे जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से सीखिए, बट पहले सीखिए उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग शुरू करना है। तीसरा है लंबी अवधि के लिए सोचें। यदि आप ट्रेडिंग वगैरह में जाएंगे, जल्दी पैसा कमाने की सोचेंगे तो उसमें आपका नुकसान भी ज़्यादा होने की संभावना है।
इसलिए आपको लंबी अवधि की सोच रख करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है कि उसमें आपका पैसा सेफ ही रहेगा। तो धैर्य रखें और अच्छे शेयरों में निवेश करें। उसके बाद है छोटे पूंजी से शुरुआत करें। जैसे कि आप एक बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जितना है बस लालच में आकर के पूरा जो है लगा दिए और पता लगा कि मार्केट गिर गया और पैसे की आपको ज़रूरत हो गई तो आपके पास नहीं हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है और धीरे धीरे सीखते जाना है और अपने इन्वेस्टिंग को और मजबूत करते जाना है। तो ये काम आपको करना होगा। ठीक है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि शेयर बाजार आम आदमी के लिए पैसे कमाने और भविष्य सुरक्षित करने का बेहतर तरीका है, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ निवेश करना जरूरी है। सही ज्ञान, सही निवेश और सही योजना से कोई भी व्यक्ति शेयर बाजार में सफल हो सकता है। तो अब काहे की देरी, सीखें, समझें और धीरे धीरे निवेश शुरू करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये प्लेलिस्ट आपको पूरा देखना है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं एक ऐसे और भी नॉलेज के साथ अगले वीडियो में।